हेलो हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माता पिता का सपना सीरीज 54, जो कि 14वीं क्लास है। आज हो चुके 31 सितंबर 2023। तो 31 सितंबर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन कोड की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट तो किसी भी समय बंद हो सकती है, परंतु सीढ़ियाँ हमेशा ऊंचाई की ओर ही ले जाती है। तो दोस्तों, जो भाग्य होता है वो एक लिफ्ट की तरह होता है। लिफ्ट कभी भी बंद हो सकती है, परंतु भाग्य भाग्य है ना, वो लिफ्ट की तरह कभी भी साथ छोड़ सकता है, परंतु सीढ़ियाँ साथ नहीं छोड़ती। अपनी मेहनत है वो अपना कभी भी साथ नहीं छोड़ती। इसलिए आप मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन सिलेक्शन आपका जरूर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूरोपियन संघ और भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास कहाँ हुआ। तो भारत जो यूरोपियन संघ है और भारत की जो नौसेना है उसका संयुक्त युद्ध अभ्यास जो भी हाल ही में हुआ है वो हुआ है गिनी की खाड़ी के अंदर। और यह युद्ध अभ्यास, इस युद्ध अभ्यास में जो भारत है, भारत की तरफ से INS सुमेधा भाग लिया है, जो कि ये 24 अक्टूबर 2023 को हुआ है। इसके अंदर भारत की तरफ से INS सुमेधा भाग लिया है और EU और भारत के बीच हुआ है। EU मतलब यूरोपियन यूनियन। अच्छा, इसके अलावा अब हम देख लेते हैं इसमें जो EU है इसका 20वां देश क्रोएशिया भी हाल ही में शामिल हुआ है, जो कि यूरो को शामिल करने वाला 20वां देश क्रोएशिया है। और EU की स्थापना 1957 में हुई है, जो कि रोम की संधि के द्वारा हुई। इसके अंदर 27 देश है। इसका EU का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं जो तलवार अभ्यास है, जायद तलवार अभ्यास है, वो भारत और UAE के बीच में होता है। इसके अलावा सेल्वेक्स, तर्कस, वज्र प्रहार, कोप इंडिया ये भारत और USA के बीच में होती है। और नोमडिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया के बीच में होते हैं। अजय वॉरियर कोंकण तट अभ्यास भारत और UK के बीच में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर किसे चुना गया। तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर अभी हाल ही में माइकल जॉनसन को चुना गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इनके बारे में जान लेते हैं। ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं। तो एक सेकंड, ये रिपब्लिकन पार्टी के हैं माइकल जॉनसन, और इनको भी हाल ही में चुना गया है। जो कि संसद, अपने भारत की जो संसद होती है उसको वहाँ पर, जो भारत में संसद होती है उसको USA के अंदर कांग्रेस बोलते हैं। तो संसद को वहाँ पर कांग्रेस बोलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो वहाँ पर अपर सदन है उस अपर सदन को सीनेट बोलते हैं, जबकि भारत के अंदर राज्यसभा बोलते हैं। और जो लोअर सदन है उसको प्रतिनिधि सदन बोलते हैं, जबकि भारत के अंदर लोकसभा बोलते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस देश की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। तो ये भी हाल ही में मौत की सज़ा कतर दोहा के अंदर सुनाई है। जो कि ये 8 अपने भारतीय नौसेना के अधिकारी थे, इनको वहाँ कतर के अंदर भेजा गया था प्रशिक्षण देने के लिए। और वहाँ से ये जो गुप्त सूचना होती है उनको इकट्ठा करके भारत में भेजते थे। तो इनके ऊपर वहाँ की इंटेलिजेंस ने जांच की तो ये दोषी पाया गया। तो इनको कुछ दिनों के लिए तो वहाँ पर रखा गया था गुप्त, और उसके बाद में गुप्त कारावास में रखा गया था कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में इनकी जांच में ये दोषी पाया गया, तो अभी हाल ही में इनको मौत की सज़ा सुना दी है। पहले भारत के अंदर जो इनको गुप्त कारावास में रखा गया था उस चीज़ को ओपन नहीं होने दिया, जबकि अब इनको मौत की सज़ा सुना दी है। तो ये भारत के अंदर पूरी तरह से ओपन हो चुका है। और इसके बारे में ये पूरी डिटेल आप यहाँ से पढ़ सकते हो। जो कि कतर की एक अदालत ने 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सज़ा सुनाई है। उन्हें 30 अगस्त 2022 को कतरी अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया था
और तब से वह एकांत कारावास में है। उनका मुकदमा इसी साल 29 मार्च को शुरू हुआ था। विदेश मंत्रालय ने 26 अक्टूबर को कहा कि वह विदेश मृत्युदंड के फैसले से गहरे सदमे में है और मृत्युदंड के फैसले से वह गहरे सदमे में है, विस्तृत फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि वह सभी कानूनी विकल्प तलाश कर रहा है। इन लोगों को कतर की खुफिया एजेंसी राज्य सुरक्षा ब्यूरो द्वारा उठाया गया था। भारतीय दूतावास को सबसे पहले पिछले साल सितंबर के मध्य में गिरफ्तारियों के बारे में पता चला। उन लोगों के खिलाफ आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया। देखो, जो भारतीयों को पता चला है पिछले साल, तो दूतावास को पहले पता चला तो उन्होंने क्या किया, गिरफ्तार का जो मामला है उसका पता चला तो उन लोगों के गिरफ्तार आरोपों को कभी भी सार्वजनिक नहीं किया, यानी अपने यहाँ पर सार्वजनिक नहीं किया, उनको गुप्त रखा। लेकिन तथ्य यह है कि उन्हें एकांत कारावास में रखा गया था, जिससे अटकलें लगाई गई कि उन्हें सुरक्षा संबंधित अपराधों के सिलसिले में हिरासत में लिया गया था। तो दोस्तों, अब उनको सज़ा सुना दी है। देखते हैं कि भारत की कितनी चलती है और कब उनको वहाँ से छुड़ाया जाएगा। उनको फांसी की जो सज़ा दी गई है उनको क्या माफ़ किया जाएगा या फांसी की सज़ा दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये पहली बार 37वें जो राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है ये गोवा के अंदर हुआ है। तो 37वें खेलों का आयोजन तो हो गया गोवा में, और 36वें जो खेल है इनका आयोजन हुआ है गुजरात के अंदर, और जो 38वें खेल है इनका आयोजन होगा उत्तराखंड के अंदर। तो 38वें खेलों का आयोजन उत्तराखंड के, एक सेकंड मैं वापस नोट डाउन कर देता हूँ, दूसरे मार्कर दूसरा चूज कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ। तो 37वें खेल है इनका आयोजन गोवा के अंदर हुआ है, और जो 36वें खेल है इनका 36वें का, एक सेकंड ये भी नहीं चल रहा दोस्तों, एक सेकंड, ये गुजरात के अंदर 36वें का आयोजन हो गया है। और इसके अलावा जो 38वें खेल है इनका आयोजन जो हो रहा है 38वें खेलों का, यानी अगले साल होगा, वो होगा उत्तराखंड के अंदर। तो उत्तराखंड के अंदर ये 38वें खेलों का आयोजन होगा। अच्छा, इसके अलावा हम देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है, जो कि इसका शुभारंभ किया है पीएम नरेंद्र मोदी ने, इसका शुभारंभ कर दिया है। और यहाँ कहाँ पर हुआ इसका शुभारंभ? तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल स्टेडियम है उसके अंदर इसका शुभारंभ हुआ है, और गोवा के अंदर पहली बार हुआ है। इसका शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है वो हो गया है मोगा इसका शुभंकर हो गया है। और इसका अर्थ है प्रेम। अर्थ क्या है इसका अर्थ है प्रेम इसका अर्थ हो गया है। इसके अलावा जैसे इसका आदर्श वाक्य है वो है गेट सेट गोवा। ये आप देख सकते हो, इसका आदर्श वाक्य गेट सेट गोवा, ये इसका आदर्श वाक्य हो गया है। और 37वें नेशनल गेम्स 2023 के अंदर हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एयरबेस ने एरो स्पेस शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए किससे समझौता किया है? तो एयरबेस ने एरो स्पेस जो शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में समझौता किया, वो किया IIT कानपुर के द्वारा ये समझौता किया गया है। ये हुआ है एयरबस और IIT कानपुर के बीच में एक MOU हुआ है, जो कि समझौता हुआ है। इसमें क्या है, शिक्षा और नवाचार दोनों को बढ़ावा देने के लिए ये हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आगे बढ़ते हैं। देश का तीसरा नेशनल एंजल सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है? तो देश का तीसरा नेशनल जो एंजल सेंटर स्थापित हुआ है ये हुआ है यूपी के अंदर। इसमें पहला जो एंजल सेंटर स्थापित हुआ था वो हुआ था एम्स दिल्ली के अंदर। तो यहाँ पर मैं नोट डाउन कर देता हूँ। पहला हुआ था
एम्स दिल्ली के अंदर। और अभी हाल ही में जो हुआ है, इससे पहले जो दूसरा हुआ था वो हुआ था मद्रास के अंदर, और जो अब तीसरा हुआ है ये हुआ है यूपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। हाल ही में प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार किसने प्रारंभ किया? तो प्रोजेक्ट नीलगिरी तहार अभी हाल ही में तमिलनाडु ने प्रारंभ किया है। अच्छा, ये क्यों प्रारंभ किया, इसमें कितनी लागत आई? तो नीलगिरी तहार है ये एक लुप्त प्राय प्रजाति है और इसके अंदर 25 करोड़ का जो खर्चा है वो आने वाला है। और वहाँ के जो सीएम है एम.के. स्टालिन। तो एम.के. स्टालिन साहब इसको स्टार्ट करने वाले हो गए। नीलगिरी तहार को माउंटेन मार्कन के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक लुप्तप्राय प्रजाति है और ये इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण का असर भी नहीं पड़ता है, तो इसलिए ये परियोजना चलाई गई है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए आई स्टार्ट टैलेंट कनेक्ट पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो टैलेंट कनेक्ट जो पोर्टल है अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, ये कर दिया है राजस्थान ने। टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान ने स्टार्ट किया है। आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल राजस्थान ने स्टार्ट किया है। अच्छा, ये क्यों स्टार्ट किया है? ये रोजगार को बढ़ावा देने के लिए अभी हाल ही में स्टार्ट किया है, जो कि स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए भी ये स्टार्ट किया गया है और ये जयपुर के अंदर स्टार्ट किया गया। इसके अंदर जो खर्चा है वो 29,000 से अधिक आने वाला है और ये इकोसिस्टम को मजबूत बनाने के लिए स्टार्ट किया गया। जो कि रिक्त पद है उन रिक्त पदों को भरने के लिए हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, दूसरा सरस आजीविका मेला कहाँ प्रारंभ हुआ? तो दूसरा सरस आजीविका मेला हरियाणा के अंदर प्रारंभ हुआ है। ये सेकंड मेला हुआ है वो तो हो गया, सेकंड मेला तो हरियाणा के अंदर हो गया, और जो फर्स्ट मेला है वो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है। जो कि अब ये क्यों हुआ है? तो स्वयं सहायता समूह है। इस मेले में महिलाएं जो अपना हस्तलिखित उत्पाद है वो जैसे कि कला है, संस्कृति है, उसको ले जाकर सेल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दिवंगत हुए पहले ब्लैक एक्शन हीरो रिचर्ड राउंड्री का संबंध किससे है? तो ये रिचर्ड जो राउंड्री है इनका संबंध है वो हो गया यूएसए से। ये यूएसए के जो कि ब्लैक एक्शन हीरो है ये है। अच्छा, इनकी जो फर्स्ट फिल्म थी वो सॉफ्ट फिल्म थी, जो कि 1971 के अंदर गार्डन पार्क द्वारा निर्देशित किया गया था इनको वो सब फिल्म बनाने के लिए। तो थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप स्माइल दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास हमारी बहुत ही शानदार लगी, जानदार लगी। दोस्तों अपने सभी दोस्तों के साथ में इस क्लास को शेयर करें और इस क्लास के अंत में आपको टेलीग्राम का लिंक भी दिया जा रहा है, तो आप उसके ऊपर ये PDF भी प्राप्त कर सकते हो। थैंक यू सो मच, ऑलवेज कीप